Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Zahra Sahar, member of TRP here for you all. Today I'm going to start the third lecture. The topic of the third lecture is Method of Studying Behavior in Educational Setting by Experimental Method. As we discussed in our second lecture about the studying behavior in an educational setting by observational method, आज हम पढ़ेंगे experimental method के थ्रू किस तरह और क्यों हम किसी भी एजुकेशनल सेटिंग में किसी भी स्टूडेंट के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इसके क्या पर्पसेस है, इसके क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ज़रूरी है. The content of today's lecture is definition of experimental method, importance or why we study experimental method, goal of experimental method, way of studying by experimental method, and the last but not the least is example of experimental method. So let's start today's lecture by the definition of experimental method. It is a system of the scientific investigation usually based on a design to be carried out under controlled conditions that is intended to test a hypothesis and establish a relation between independent and dependent variables. तो एक्सपेरिमेंटल मेथड की डेफिनेशन हमें ये बताते हैं कि ये साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, यानी साइंस के थ्रू जितने भी साइंस के प्रोटोकॉल्स है, जितने भी रूल्स है, वो तमाम एक एक्सपेरिमेंटर इस्तेमाल करते हैं. एक्सपेरिमेंट मेथड के लिए वो तमाम साइंटिफिक वेज प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो उमूमन किस चीज़ पर डिज़ाइन है, एक कंट्रोल कंडीशन पे उमूमन एक्सपेरिमेंटल मेथड डिज़ाइन है. कंट्रोल कंडीशन यानी उसके जो सिचुएशन है, उसके जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वो एक्सपेरिमेंटल के कंट्रोल में होता है. ये उमूमन इस कंडीशन पे डिज़ाइन है. एंड ये टाइप ऑफ मेथड उमूमन इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके और रिलेशनशिप बना सके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान. बात आते हैं यहाँ पे तीन वर्ड्स के. एक है हमारे पास हाइपोथेसिस, सेकंड है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड थर्ड है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल. सो स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस के कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस. यहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड में की डेफिनेशन में हमने बात की कि ये टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस के. असल हाइपोथेसिस है क्या जिसको एक्सपेरिमेंटल मेथड्स या फिर एक्सपेरिमेंट करने वाला इसे टेस्ट करते हैं. हाइपोथेसिस इज अ प्रेडिक्शन. कोई भी सिचुएशन के लिए, किसी भी सिचुएशन के लिए जब एक साइकोलॉजिस्ट, एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट कोई प्रिडिक्शन देता है कि इस सिचुएशन में हो सकता है कि ये हो, ठीक है, जब वो प्रेडिक्शन देते हैं तब उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स रिजल्ट आर इन्फ्लुएंस या फिर अफेक्टेड बाय टीचिंग मेथड. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, एक अजम्पशन दी, एक प्रेडिक्शन दी कि स्टूडेंट के जो रिजल्ट है वो इफ़ेक्ट होता है टीचर की टीचिंग मेथड से. इसको प्रूव करने के लिए वो क्या करते हैं, यही एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट पे एक्सपेरिमेंट करके अपना रिजल्ट निकालते हैं. अब बात आते हैं सेकंड एंड थर्ड वर्ड के, दैट इज़ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास यानी वो वेरिएबल होते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं जो टेस्टेड हो, जो मेजरेबल हो, यानी हमारे हाइपोथेसिस में वो वर्ड जो मेजरेबल हो, जिसे हम टेस्ट कर सके, हम उसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज हो सके, जो मैनिपुलेट कर सके, एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट उसे टाइम एंड अगेन मैनिपुलेट कर ले या फिर चेंज कर ले, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बेस पे. तो अभी हमने एक हाइपोथेसिस बताई दैट स्टूडेंट्स रिजल्ट आर इन्फ्लुएंस्ड या फिर अफेक्टेड बाय अ टीचिंग मेथड. इस हाइपोथेसिस में हमारे पास जो स्टूडेंट रिजल्ट है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. हम स्टूडेंट के रिजल्ट को मेजर करने के लिए ये हाइपोथेसिस बनाए हैं, इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है. और जबकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथड को हम मैनिपुलेट
मैनिपुलेट कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इसे चेंज करते हैं, डिफरेंट टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो टीचिंग मेथड है ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर चेंज करते हैं स्टूडेंट के रिजल्ट को, ये अफेक्ट करता है स्टूडेंट के रिजल्ट को। होप सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ तक हमारा डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया। अब आते हैं कि क्यों हम एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करते हैं, आखिर इसकी पर्पस क्या है, इसका मकसद क्या है। फर्स्ट, वांट टू लर्न हाउ परसेप्शन इम्पैक्ट विजुअल पैटर्न, कि हम वर्ल्ड को किस तरह से परसीव करते हैं और वो हमारे विजुअल पैटर्न पे यानी उसे देखने के अंदाज पे क्या अफेक्ट करता है। वी आल्सो यूज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मेमोरी। डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल वेज इस्तेमाल करके क्या करते हैं, मेमोरी को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑल्सो कंडक्टेड ऑन डिफरेंट बिहेवियरल टॉपिक लाइक अटेंशन, इमोशन, मेमोरी, परसेप्शन, कॉग्निशन, सेंसेशन। इन तमाम टॉपिक्स को, बिहेवियरल टॉपिक्स को एक्सपेरिमेंटल मेथड में इन्हें स्टडी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इन तमाम टॉपिक्स में, इन तमाम बिहेवियरल एस्पेक्ट में इशू या फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट को वो असल में कहाँ पे इशू या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। Also used to find the relation between the variables of cause and effect। ये relation between variable cause and effect के दरमियान यानी independent and dependent variable के दरमियान relation को find out करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं गोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड के तरफ। फर्स्ट गोल है फाइंड द इन्फ्लुएंशियल टीचिंग मेथड, ताकि कोई भी इन्फ्लुएंशियल टीचिंग मेथड एक स्टूडेंट के लिए, एक एजुकेशनल सेटिंग के लिए ये फाइंड कर सके। द सेकंड गोल इज़ इम्प्रूव स्टूडेंट मेंटल कैपेसिटी या फिर एबिलिटी। द थर्ड इज़ एक्सपेरिमेंटेड ऑन अ चाइल्ड अप्रोच ऑफ लर्निंग, ताकि वो देख सके कि चाइल्ड किस अप्रोच ऑफ लर्निंग के थ्रू लर्न कर रहे हैं और किस अप्रोच ऑफ लर्निंग के थ्रू वो लोग एक ईजीली लर्न कर रहे हैं। आल्सो टू फाइंड द प्रॉब्लम फेस बाय द स्टूडेंट्स और बाय द टीचर्स। अच्छा, अब आते हैं वेज ऑफ स्टडिंग की तरफ कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू स्टडी करते हैं। फर्स्ट way is identify the problem, follow the protocol, conducting experiment and analyze the result। लास्ट में है confirm the hypothesis। पहला जो हमारा वेज था वो था आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी पहली क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटल जो साइकोलॉजिस्ट है एक्सपेरिमेंटल मेथड में वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम को असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं कि मसला क्या है, यहाँ पे किस चीज़ को, किस हाइपोथेसिस को बनाना चाहिए। देन है प्रोटोकॉल, फॉलो द प्रोटोकॉल, यानी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड को इस्तेमाल करने के लिए, जो इसका रूल एंड रेगुलेशन होते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं। कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, फिर बाद में तमाम रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करके एक सेटअप बना के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। लास्ट में एनालाइज द रिजल्ट करते हैं, जो रिजल्ट आते हैं, जो हाइपोथेसिस इनके पास, लास्ट हाइपोथेसिस जो इनके अप्रूव हो रहे हैं उस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। तो लास्ट में आते हैं एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड की तरफ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। लाइक सपोज एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स रिजल्ट आर अफेक्टेड बाय टीचिंग मेथड। एक हाइपोथेसिस उन्होंने बनाया कि स्टूडेंट के जो रिजल्ट हुए हैं वो टीचर के टीचिंग मेथड से, टीचर के पढ़ने के अंदाज से अफेक्ट होते हैं। अब इस हाइपोथेसिस, इस प्रेडिक्शन को साबित करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 क्लासेस के दरमियान या फिर 2 ग्रुप्स के दरमियान। सो फर्स्ट ही डिवाइड द क्लास इनटू 25 या फिर जितने भी, लाइक सपोज इस क्लास के 50 स्टूडेंट हैं, 25 को ग्रुप ए में रखा और 25 को ग्रुप बी में रखा। अब 25 स्टूडेंट को
टीचर सेंटर्ड मेथड के थ्रू इन्हें पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे सिर्फ लेक्चर होती है, जहाँ पे जो टीचिंग मेथड है वो टीचर सेंटर होता है, यानी टीचर ज़्यादा बोलते हैं, टीचर के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होते हैं बनिस्बत स्टूडेंट के, और बाकी जो ग्रुप बी की स्टूडेंट थे उनको स्टूडेंट सेंटर के टीचिंग मेथड के थ्रू उन्हें पढ़ाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट के इन्वॉल्वमेंट टीचर से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जिसे हम मेजर कर रहे हैं, जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, वो है हमारा स्टूडेंट का रिजल्ट। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट जिसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो है टीचिंग मेथड। तो इस जो स्टडी का मकसद है वो ये है कि स्टूडेंट को एक इन्फ्लुएंशियल टीचिंग मेथड उन्हें दे सके, उनको प्रोवाइड कर सके एक बेटर रिजल्ट के लिए। तो इनका जो बेसिक गोल ऑफ स्टडी है वो ये है। तो इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, साइकोलॉजिस्ट ने 2 ग्रुप्स डिवाइड किए, 2 ग्रुप्स को डिफरेंट टीचिंग मेथड दी, और लास्ट में इन्होंने एक रिजल्ट निकाला, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, तो लास्ट में रिजल्ट निकाला। इसके पास जो रिजल्ट आ गया, जो रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया, वो ये था कि ग्रुप ए में जो टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड के थ्रू जा रहे थे, वहाँ के स्टूडेंट के रिजल्ट एवरेज पे था, जबकि ग्रुप बी में जो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड के थ्रू उन्हें पढ़ाया गया था, वहाँ की जो स्टूडेंट के रिजल्ट थी वो मैक्सिमम हाई थी। तो इस स्टडी के थ्रू, इस एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव कर लिया, हाइपोथेसिस को टेस्ट करके ये प्रूव कर लिया कि स्टूडेंट के रिजल्ट को बेटर बनाने के लिए हमें स्टूडेंट सेंटर टीचिंग मेथड इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट बिहेवियरल टॉपिक्स को फाइंड आउट करने के लिए कि एक एजुकेशनल सेटिंग में कौन से टीचिंग मेथड इन्फ्लुएंशियल है, या फिर क्या चीज़ कॉज कर रहे हैं, क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड इस्तेमाल करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप सो दैट इट वॉज क्लियर, अंडरस्टैंडेबल एंड purposeful for you all. Thank you so much for your time.